फ्रेंड्स, इट्स रशीद और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक आरआरबी एनटीपीसी लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास में डीप स्टडी वाला नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमाणु के बारे में अगर लोगों को पूछा जाए तो हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बस इतना ही पता है और इसके अलावा उसके आगे का पता नहीं होता है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब परमाणु के नाभिक में बोला है तो बहुत लोगों को पता होता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके अलावा और कुछ पता नहीं है कि उसके अंदर और क्या होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन वहीं पर रुक जाता है और हम आते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे भी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं था, और जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने भी सोचा कि यार मैंने भी इस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए, मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई। तो फिर मैंने इस चीज़ का क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढ निकाला और मेरे को वो जब पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये ऐसा भी होता है करके। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए आप लोगों के सामने लाया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी। तो लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझें। अगर आप इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपका जो डाउट था पुराना वाला भी, जो एटम के बारे में, वो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, इसीलिए मैं एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ। आप उस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को देखें, वो कॉन्सेप्ट देखकर आपको एटम के बारे में भी यानी परमाणु के बारे में भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? ऐसा हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा छोटे से छोटा पार्टिकल है जिससे हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है? तो वो हमारे छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है हमारा सेल होता है, ठीक है। और सेल को हम कहते हैं कोशिका। सेल को हम कहते हैं कोशिका। और ये जो सेल होता है जब आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं तब निर्माण होता है टिश्यू का। तब निर्माण होता है टिश्यू का। टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। तब ये टिश्यू का निर्माण होता है और जब ये टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये निर्माण करते हैं ऑर्गन का। ऑर्गन यानी कि अंग। ऑर्गन यानी कि अंग। अंग लाइक ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब चीज़ें को कहा जाता है ऑर्गन। और ये जब आपस में एक दूसरे से, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तब हम उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तब हम उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। तब हम उसे कहते हैं अंग तंत्र। और जब ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तब हमारा ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि एक जीव का निर्माण होता है। मैंने ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट इसीलिए दिया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटे से छोटा पार्ट होता है सेल होता है। इसीलिए सेल के बारे में डीपली स्टडी की जाती है। सेल में आपको पता ही होगा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए सेल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बायोलॉजिकल फील्ड में। इसीलिए अभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो इसी से आपको रिलेट करना पड़ेगा कि जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा एटम होता है, ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे इस यूनिवर्स में जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये किस चीज़ से बना है? छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। चाहे वो कार्बन के छोटे छोटे एटम्स हो या किसी और चीज़ के भी कोई छोटे छोटे एटम्स हो, उनसे मिलकर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में बनता है, इससे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में सेल सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उस सेल के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ना हमें महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल सेल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। और सेल में क्या होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती है। इसीलिए हम सेल के बारे में डीपली स्टडी करते हैं और हमारे एटम से जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो बने होते हैं। तो इसीलिए हमें एटम की डीपली स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह एटम में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। जिस तरह सेल में राइबोसोम, लाइसोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती है, उसी तरह एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब जाके हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है।
ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बाद में एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड, देन ऑब्जेक्ट, ऐसा बनता है। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम एटम के बारे में देखते हैं कि एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम यानी कि परमाणु, परमाणु जिसे हम कहते हैं एटम। ठीक है, उसके बाहरी कक्षा होती है, उसकी एक बाहरी कक्षा होती है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और ठीक इसी के अंदर एक नाभिक होता है, ठीक इसी के अंदर एक नाभिक होता है जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु या एटम, इसकी जो बाहरी कक्षा होती है इसमें हमेशा आपको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, जो बाहरी कक्षा होती है परमाणु की उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है परमाणु के बीच वाला भाग जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जिस तरह ऑर्बिट यानी कि कक्षा में, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसी तरह नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। उसी तरह प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो सबको पता था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और हमारा जो बाहरी कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद हम ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। क्या उपस्थित है परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, हमारे ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो नाभिक में प्रेजेंट है क्या? नहीं, वो कक्षा में प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचे कौन से? ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, हिग्स बोसोन, अल्फा पार्टिकल, क्वार्क, इन तीनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी छोटे छोटे सब पार्टिकल पाए जाते हैं, छोटे छोटे सब पार्टिकल पाए जाते हैं, और वो पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो उन सब पार्टिकल को क्या कहा जाता है? उन सब पार्टिकल को कहा जाता है क्वार्क। उन सब पार्टिकल को क्वार्क कहा जाता है। अब ये क्वार्क क्या होता है डिस्कस करते हैं। क्वार्क 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, जब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में मिलते हैं, जब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं तो एक प्रोटॉन का, तब वो निर्माण करते हैं एक प्रोटॉन का। उसी तरह जब 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क आपस में मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं एक न्यूट्रॉन का। तो हमारे जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है क्वार्क। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे का। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में हमें अगर ये इस टाइप का अगर डीपली कॉन्सेप्ट ना हो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगा। थैंक यू।